नमस्कार सभी को। आज हम करेंगे क्लास 9 का सेशन 2022-23 का सब्जेक्ट मैथ का क्वेश्चन पेपर। इसको हम सोल्व करेंगे। तो इस साल हमारे मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले हम एक बार कुछ प्रैक्टिस के लिए इस पेपर को सोल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है आपकी बार, हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को ही सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो सेक्शन ए है आपका, जिसमें 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसकी इक्वेशन हमें बतानी। देखो ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल जो भी लाइन जाएगी, यानी कि एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन इसमें वाई की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी y उसमें होना ही नहीं चाहिए। तो देखो इस ऑप्शन में भी y है हमारा, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 7। क्लियर। तो x इज इक्वल टू 7 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारी जो भी लाइन y के पैरेलल रहेगी उसमें y की वैल्यू 0 रहेगी, केवल x की वैल्यू रहेगी। ये हमारा पॉलिनोमियल से क्वेश्चन है, ये आपकी बार सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ। द कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। इसमें x का कोफिशिएंट बताना है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देखेंगे तो 1 है इसमें, क्योंकि x स्क्वायर के आगे 1 लगा हुआ है, और x तो इसमें है ही नहीं। तो x है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट कैसे बताएंगे फिर हम, x इसमें मिसिंग है ना, तो x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सभी को पता है जो नेचुरल नंबर हमारे वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी तक वो चलते रहते हैं, ठीक है। यानी स्मॉलेस्ट बताना है, तो जहां से शुरू हुए वही तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हुआ, तो 1 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कहलाएगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें ये यूक्लिड वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल अकॉर्डिंग टू यूक्लिड दिस स्टेटमेंट इज। तो यूक्लिड ने पोस्टुलेट्स भी दिए थे भाई, थ्योरम भी दे रखी है, डेफिनेशन, एक्सियम, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ये यूक्लिड का एक्सियम है, बाकी आप बुक में एक बार कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एक्सियम के अंदर आता है, ये पोस्टुलेट के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए ये जो डायग्राम आपको दिया गया है, इसमें हमें एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारा 4x है, ये 5x है। तो आप सभी को पता है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन पे हाफ सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो है 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को मिला के हाफ सर्कल बन रहा है यहाँ पे हमारा। तो अगर 5x और 4x को हम ऐड कर देते हैं तो 180 मिलना चाहिए हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं इस कंसेप्ट, क्योंकि वो लीनियर पेयर हो जाता है, इसलिए उन दोनों का सम जो है वो 180 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5x प्लस में 4x इज इक्वल टू 180। तो 9x हमारा हो गया, 5x प्लस 4x 9x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आप यहाँ से बता सकते हैं कितनी आएगी, 20 डिग्री, क्योंकि 9 जो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो x हमारा 20 डिग्री आ गया। x की वैल्यू ही हमें यहाँ पे बतानी थी, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप चाहे तो इन आंसर्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर फोन में आप फोटो ले सकते हैं, ठीक है, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। खुद से आप प्रैक्टिस करके जरूर देखेंगे इस पेपर को, एक बार खुद से जरूर प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा थर्ड का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट वाले का, ठीक है। इसमें देखो ऑर्डिनेट, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, 2 पॉइंट होते हैं हमारे। देखो कोई भी पॉइंट पोजीशन जब हम बताते हैं तो 2 कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं, एक x और एक y। तो जो y है उसका नाम होता है ऑर्डिनेट, ठीक है, ये y का नाम है, और इसका नाम है एब्सिसा।
एब्सिसा। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, शायद ये आएगी एब्सिसा। ठीक है, ये मैंने रॉन्ग लिखा। ठीक है, चलिए, तो यानी कि हमें अगर y की वैल्यू 4 दे रखी है तो y की वैल्यू तो आपकी 4 हो गई। ठीक है, तो यानी इसमें तो y की वैल्यू 0, ये कैंसिल हो गया ऑप्शन, और इसमें y की वैल्यू 2 है, ये भी कैंसिल हो गया। तो दो ऑप्शन हमारे बचे हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अगली कंडीशन पढ़ते हैं, विच लाइज ऑन y एक्सिस। अब ये कह रहा है y एक्सिस पे पॉइंट जो है वो लाई करता है। देखिए, ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, पॉइंट यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 यहाँ लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू 4। तो क्या इस लाइन पे x की कुछ वैल्यू है? y एक्सिस कंप्लीट, y एक्सिस पे केवल y की वैल्यूज ही होती है, हमारी x की कोई वैल्यू नहीं होती। तो वैल्यू नहीं होती तो इसका मतलब x की वैल्यू हम 0 लेट करेंगे यहाँ पे। y एक्सिस पे हमेशा x 0 रहेगा और x एक्सिस पे हमेशा y 0 रहेगा। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया, y की वैल्यू तो 4 गिवन है पहले से ही और x की वैल्यू कुछ नहीं है, तो यानी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे बी और सी में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, 0,4, क्योंकि जो भी पॉइंट आप लिखते हो हमेशा x की वैल्यू पहले लिखोगे और y की वैल्यू हम बाद में लिखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सेकंड चैप्टर का ही हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, देखिए, द सेमी पेरीमीटर ऑफ a triangle is s minus a is equal to 8, s minus b is equal to 12, s minus c is equal to 4। हमें ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर बताना है, यानी s की वैल्यू हमें बतानी है। s क्या है यहाँ पे? सेमी पेरीमीटर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें दे रखी है s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी की वैल्यू, इनका यूज करके हम इसको निकालेंगे। तो देखो, हमें ये मालूम है जो सेमी पेरीमीटर है हम वो कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई में 2, तीनों साइड्स का सम और उसको 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, यानी हमें कहीं ना कहीं a b और c का सम चाहिए। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, अगर 2 को इधर लेके आए, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए आपस में, s माइनस ए वाली को, b वाली को, c वाली को। तो लेफ्ट हैंड साइड मैं इसमें करके दिखाती हूँ, एक क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं s माइनस a की वैल्यू हमारी 8 सेंटीमीटर है, s माइनस b की वैल्यू हमारी 12 सेंटीमीटर है और s माइनस c की वैल्यू हमारी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों इक्वेशन को ऐड करें, इन तीनों को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट को राइट। तो s कितने हो गए हमारे यहाँ पे 3s, माइनस का साइन, अगर माइनस इनमें से कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, इक्वल टू, अब इन सबको ऐड कर दो आपस में, 8 और 12 20, 20 प्लस 14 34। ठीक है, अभी अभी हमने वहां पे वैल्यू बताई थी कि 2s जो है वो हमारा a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है। 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो आप यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की जगह आप 2s रख देंगे। हम चाहे तो इसकी जगह भी, मतलब 2s की जगह भी हम ये रख सकते हैं, बट हमें s की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो s को हमें एलिमिनेट नहीं करना है, ठीक है, हम a b c को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे 3s पहले से है, माइनस इसकी जगह हमने रखा 2s इज इक्वल टू 34, यानी s की 3s माइनस 2s कितना बच गया, s की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो 34 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही। देखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आप नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। ठीक है, साथ साथ सॉल्यूशन नोट कर लीजिए ताकि आपको बाद में अगर प्रैक्टिस करनी पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, ये त्रिभुज वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो चैप्टर हमारा 7 है ना, उसका क्वेश्चन है ट्राइंगल्स का। देखिए पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो जो ये क्वेश्चन में बोलता जाता है हम उसी के अकॉर्डिंग अपने डायग्राम को ड्रॉ करते हैं।
ठीक है। एक ट्राइंगल है भाई पी क्यू आर, ये ट्राइंगल हो गई पी क्यू आर, ये पी है, ये क्यू है और ये आर। एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये जो एंगल है हमारा ये कितना है 30 डिग्री, ठीक है। और पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, तो ये जो साइड है ये इस साइड के इक्वल हो गई यहाँ से। तो मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, हमें एंगल पी आर क्यू यानी इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बतानी कितनी हो। अगर दोनों साइड्स इक्वल होती है तो कौन सा ट्राइंगल हो जाता है हमारा, आइसोसेल्स ट्राइंगल हो जाता है। आइसोसेल्स ट्राइंगल में अगर दोनों अपोजिट साइड इक्वल है तो उनसे बनने वाले जो एंगल्स है वो भी इक्वल होते हैं। तो ये 30 एंगल है, ये 30 डिग्री हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन 30 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। यदि P -1, 1, Q 3, -4, R 1, -1, S -2, -3, T -4, 4, ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, are plotted on the graph paper, then the points in the fourth quadrant are, पॉइंट लाई करेंगे। तो हमें पहले क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। देखिए ये हमारी मान लो एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। तो इधर हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी और इधर हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगी, क्लियर। अब मैं आपको इसके पॉइंट्स बता देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आप ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव ही एक्स है, पॉजिटिव वाई, यानी इसमें दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव है, नेगेटिव वाली लाइन आ रही है, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव, यानी इसमें दोनों नेगेटिव आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई तो नेगेटिव है लेकिन एक्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से आप क्लासिफाई करोगे इनको। तो पॉइंट्स देख लीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस है, तो जो पहले प्लस है बाद में माइनस है वही करेक्ट आंसर होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तो पहले माइनस है तो ये तो रॉन्ग है, ठीक है। 3, -4 पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो ये पॉइंट लाई करेगा इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। और एक 1, -1, सॉरी ये, हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो ये पॉइंट भी इसमें लाई करेगा, ठीक है। और ये पॉइंट नहीं करेगा क्योंकि इसमें एक्स नेगेटिव है, इसमें तो दोनों ही नेगेटिव है, ये भी नहीं करेगा। तो केवल ये दो पॉइंट हो गए क्यू एंड आर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे और आपको ये जो चीजें हैं, बेसिक चीजें, ये याद होनी चाहिए कि कौन कौन से हमारे क्वाड्रेंट नंबर वाइज होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और किसमें एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव। बेशक एक नंबर का क्वेश्चन है लेकिन ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वाड्रिलेटर्स का क्वेश्चन है, इसको रहने दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ √6 इंटू √8, √6 को मल्टीप्लाई करना है √8 से, इसकी वैल्यू बता। तो जब भी रूट के अंदर होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अंदर ही, तो 6 को 8 से करेंगे तो 48 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो 48 तो कोई किसी का भी आंसर नहीं दे रखा है, इसका मतलब हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 48 को आप ऐसे नंबर्स में ब्रेक करेंगे, ऐसे नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। 48 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो इसको हम 16 इंटू में 3 लिख सकते हैं, 3 को और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, ठीक है। 16 जो है इसका रूट क्या हो जाएगा 4, तो 4√3, हमारा आंसर आ जाएगा 4√3। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। और फिर भी अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट 48 के फैक्टर्स करेंगे। देखिए 48 के फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 24, फिर से 2 से करेंगे 12, 6, 3 और
3 से करेंगे 1। तो यानी कि देखो, एक 2 का पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, तो 2 इंटू 2 4 तो बाहर आएगा रूट के, और 3 जो है वो अंदर रह जाएगा, तो 4√3 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हैं इसको पूरे को। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेथड आपको इजी लग रहा है, बस आपको केवल ऑप्शन टिक करना होता है। जो 1 मार्क की क्वेश्चन है, मेथड जरूरी नहीं है आप कौन से मेथड से इसको सोल्व कर रहे हैं। जो मेथड आपको इजी और सुटेबल लग रहा है, आप उस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में केवल आपको ए बी सी डी में से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 पॉलिनोमियल का है वो हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो। ये भी हमारा वैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम का इस बार सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 6 cuts x axis at the point। देखो, अभी 2 मिनट पहले जो पीछे हमने क्वेश्चन किया है, मैंने आपको बताया था x एक्सिस पे है ना, y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो जो y एक्सिस है, ये y एक्सिस, इस पे x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको याद रखनी है पेपर से पहले। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 रहेगा x एक्सिस पे, x इज इक्वल टू 0 रहेगा y एक्सिस। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, x एक्सिस की, तो यानी y इज इक्वल टू 0 रहेगा, x एक्सिस की बात हो रही है। तो ठीक है, तो हम इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, x इज इक्वल टू 0। देखो, इक्वेशन जो दे रखी है, ये कह रहा है कि ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे काटेगी, यानी x एक्सिस पे अगर ये पास हो रही है तो वहां पे y 0 होगा। तो देखो, ऑप्शन में कहीं पे भी आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे भी y इक्वल टू 0 दे ही नहीं रखा इन तीनों में, तो ये तीनों ऑप्शन ही गलत है। तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। फिर भी अगर मान लो आपको कोई, मान लो इस ऑप्शन में 0 मिल जाती या इस ऑप्शन में मिल जाती, ठीक है, या 2,0 होता मान लो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ए ऑप्शन करेक्ट होगा या डी ऑप्शन, तब कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम वही देखते हैं। तो देखो, आपको ये तो पता है ना y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ y की वैल्यू 0 रखो आप। 2x प्लस 3 इंटू वाई, y है हमारा 0 इज इक्वल टू 6। तो 2x प्लस में 3 इंटू 0 0 हो गया, इज इक्वल टू 6 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारी, 3। तो अब आपको पता चल गया x की वैल्यू 3 होनी चाहिए और y की 0, तो उसी पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगी। तो इसलिए भी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है या फिर आप ये लग रहा है कि भूल जाएंगे बाद में, उसको साथ साथ नोट कर लें। ठीक है, पहले समझे उसके बाद ही आप नोट करें। अगला क्वेश्चन पॉलिनोमियल का हमारा, फिर समचतुर्भुज का आ जाता है, पैरेललोग्राम का। ठीक है, ये देखो, एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का हैविंग हाइट 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हाइट अगर 12 सेंटीमीटर है तो उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो आपको पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, √3/4 ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया निकालने। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आपको कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वैसे अगर हम ट्राइंगल का एरिया देखें, किसी भी ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, तो आप निकालेंगे 1/2 बेस इंटू में हाइट करेंगे। ठीक है, तो ये ट्राइंगल देखो, ये ए है साइड, तो तीनों साइड ए हो जाएगी हमारी, और हाइट कितनी है यहाँ पे h। ठीक है, h की वैल्यू हमें गिवन है 12, तो इसका बेस भी हो जाएगा a और हाइट हो जाएगी 12। तो यहाँ पे आप a रख सकते हैं बेस की जगह, अलग से करके बता देते हैं, इसको वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप a रख देंगे बेस की जगह, क्योंकि बेस तो हमारा a है, इनटू में हाइट, हाइट कितनी है 12, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे 6, यानी कि 6a इसका एरिया हो गया। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल रखते हैं, यहाँ से आप a की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, a स्क्वायर, और जो ये a है ये डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू, ऊपर बचा था हमारा 6, 4 भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे बचेगा √3, तो a से ये कैंसिल हो जाएगा, एक a, तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 24/√3, या फिर आप इसको 8√3 भी कह सकते हैं रैशनलाइजेशन करने के बाद। 8√3 आई है हमारी, a की वैल्यू आ गई है 8√3, तो आप आराम से एरिया निकाल सकते हैं। क्या आया था एरिया भाई,
6a आया था वैल्यू पुट करने के बाद, तो 6 इंटू में a की वैल्यू है 8√3, कितनी आएगी 48√3, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमने जनरल फॉर्मूला लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो यहाँ से आप ए निकाल लेंगे इन दोनों को इक्वेट करके, ए की वैल्यू आने के बाद आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, या फिर √3/4 ए स्क्वायर, कोई भी फॉर्मूला आप यूज करें एरिया निकालने के लिए, दोनों से सेम एरिया की वैल्यू आएगी। ठीक है, दोनों से वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, केवल 2 क्वेश्चन और बचे हैं क्योंकि 20 क्वेश्चन थे हमारे 1 मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं क्या कह रहा है। इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, अगर ए बी और पी क्यू इक्वल है एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है। देखो 3 लाइन्स हो गई हमारे पास, ये ए बी हो गई, ये क्या हो गई पी क्यू, ए बी और पी क्यू इक्वल है ये लेंथ। ठीक है, मैंने इससे बड़ी इतनी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी एक्स वाई है वो भी इसी लेंथ की है, एक्स वाई। तो ये कह रहा है ए बी अगर पी क्यू के इक्वल है, ए बी और पी क्यू आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा। आप मानो ए बी 5 सेंटीमीटर की है, तो ये कह रहे हैं ए बी तो पी क्यू के इक्वल है, तो पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर की हुई, लेकिन आगे ये कह रहा है पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, पी क्यू एक्स वाई के भी इक्वल है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो क्या ए पी और एक्स वाई इक्वल नहीं हुए? इक्वल हुए बिल्कुल। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। अब हम इसका रीजन देखते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, अगर कोई दो चीजें किसी तीसरी चीज के बराबर है तो वो दोनों चीजें आपस में भी बराबर होगी। तो यहाँ पे रीजन भी हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है, इसका रीजन भी करेक्ट है और स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आप इनमें से ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें दोनों चीजें करेक्ट दे रखी है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है वो। बोथ असर्शन, असर्शन यानी स्टेटमेंट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है बिल्कुल। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो रीजन है वो भी सही है इसका स्टेटमेंट का ये, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो यहाँ पे नोट आ गया, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि हमें तो ये पता है ना कि दोनों चीजें सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों में भी कुछ ना कुछ फॉल्स दे रखा है, इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा, तो केवल ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से आप चूज करेंगे। ये एक तरह से केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस है ना उस टाइप के क्वेश्चंस है, और ये जरूर आएंगे पेपर में, और ये मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, तो इनको आपको स्किप नहीं करके जाना है बिल्कुल। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसका आंसर उसी में छुपा होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन क्या है, हाइट ऑफ ए कोन हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर इज 12 सेंटीमीटर। एक कोन बनाते हैं हम, ठीक है, सही से बनानी है, आप समझ जाना कैसे होता है, जैसे आइसक्रीम कोन होता है ना भैया। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है, इसकी रेडियस तो 6 है, ये इसकी रेडियस हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट इज 12 सेंटीमीटर, ये कह रहा है हाइट जो है स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 12। तो हमें चेक करना है ये सही है या गलत है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो जो ट्राइंगल बनता है ये होता है इधर राइट साइड, कोन के अंदर जो ट्राइंगल बनेगी ये आर है, ये S है और slant height of S है। वैसे भी सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है, रीजनिंग टेस्ट में करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लगाते हैं, तो जो एस स्क्वायर है वो इक्वल आना चाहिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे या तो सिंपल देख के भी बता सकते हैं, अगर आपको पाइथागोरस की ट्रिपलेट याद है ना तो आप देख के बता देंगे, क्योंकि ट्रिपलेट होते हैं 6, 8, 10, इनका कॉम्बिनेशन होता है, 12 तो कहीं पे होता ही नहीं है, लेकिन दे रखा है, तो आप चेक कर सकते हैं इसको कि ये गलत है।
देखो एल स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर तो हो गया 100 इक्वल टू आर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 12 का स्क्वायर यानी 144। तो 144 100 से ज्यादा तो यही हो गया, यहाँ पे 4 ऐड करेंगे 100 से बड़ा नहीं हो जाएगा, तो ये यानी कि रॉन्ग प्रूव हो रहा है। तो ये पाइथागोरस के मेथड नहीं बनते यहाँ पे, ठीक है। अब इसका रीजन देखते हैं, स्टेटमेंट तो गलत निकली। रीजन हाइट रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए सर्कुलर कोन से राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो बिल्कुल सही बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, हमने यहाँ पे बताया था आपको कि राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि रीजन करेक्ट है बट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो देखो इसमें तो दोनों ट्रू दे रखे हैं तो ये गलत हो गई, इसमें भी दोनों ट्रू दे रखे हैं, गलत हो गई। ए इज ट्रू, ये तो गलत है, ठीक है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, हाँ ये ठीक है, रीजन तो सही है लेकिन स्टेटमेंट फॉल्स। तो इस तरह से आप करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अगले सवालों पे बढ़ते हैं। अब हमारे जो 1 मार्क के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब केवल 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और ये वाले बड़े वाले क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन करना पड़ेगा, वो वाले क्वेश्चन ये पैरेलल काम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 ये देखिए कंप्लीट शो हो जाएगी, फिर आप देखिए और छोटा कर, ठीक है अभी दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे हमें बताना क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखो जिसके भी कोऑर्डिनेट बताने हैं उसके हमें यहाँ पे पॉइंट देखना होता है। तो x की वैल्यू बताने से x एक्सिस की तरफ जाएंगे, x की वैल्यू कितने पे कट कर रही है यहाँ पे -5, तो x की वैल्यू हो गई -5 कोमा y की वैल्यू, तो y की तरफ जाएंगे, इधर गए हम 2 पे कट कर रहे थे, b के कोऑर्डिनेट हो गए -5, 2। अब देखो c के कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो x की तरफ जाओ पहले, ये रहा x पर, तो ये है 5, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई 5 कोमा y की तरफ आएंगे -5, तो -5, तो 5 कोमा -5 c के कोऑर्डिनेट। थर्ड क्या कह रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। हमें ये बताना है कि -3, -5 कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, यानी नाम बताना है ABCD E F G H कौन सा पॉइंट है। तो -3, x की वैल्यू -3 कहाँ पे है, देखो ये रही, तो -3 किसकी तरफ जा रही है, E की तरफ जा रही है, और M पे भी है, लेकिन y की वैल्यू होनी चाहिए -5, तो -5 ये रहा, तो दोनों मिल रहे हैं E पॉइंट पे, यानी इसका जो आंसर है वो हो गया E पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे -3, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, 2 x की वैल्यू 2 देखो और -4 y की वैल्यू नीचे की तरफ, ये रहा, तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 2, -4, तो जी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ग्राफ वाला, तो जरूर आएगा ये क्वेश्चन आपका ग्राफ से, ठीक है। चैप्टर 3 और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, केवल कोऑर्डिनेट्स बताने आने चाहिए आपको, केवल कोऑर्डिनेट से पूछेंगे, या कोऑर्डिनेट और एब्सिसा दे देगा आपको, यानी x की वैल्यू बताओ या y की वैल्यू बताओ, तो आपको पता चाहिए x को हम एब्सिसा कहते हैं और y को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। अगर ये मालूम है तो आप लोगों को बता दें, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो कैसे सोल्व करो, ठीक है। चलो देखिए ये कोड्स वाला क्वेश्चन है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 351 का स्क्वायर -350 का स्क्वायर। देखिए अब हम ये नहीं कह सकते कि ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने पढ़ा रखा है ये ए माइनस बी, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम ए प्लस बी के साथ, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी 351 है और बी की वैल्यू हमारी 350। देखिए बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन को, सही से आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब दिखाई देगा क्वेश्चन 351 का स्क्वायर, ए की वैल्यू हो गई हमारी 351 और बी की वैल्यू हो गई 350। इसको यहाँ पे ए की जगह हमने रखा 351 -350,
एक ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर दी, दूसरे में करो 351, अब प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 1 बचेगा और ये हो जाएगा 350 प्लस 350 700 और 1 हो जाएगा 701। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, केवल यही आंसर मिलेगा 701, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इसमें केवल आप इतना ही सोल्व करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, और फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, बस जितना पूछा गया उतना ही हमें करना है, ठीक है। क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट करके आएंगे अगर आप पेपर में, तो आपके फुल मार्क्स आएंगे बिल्कुल। लेकिन अगर आप फॉर्मूला भी नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी, ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एटलीस्ट आप 2 या 3 लाइन्स तो आप लिखेंगे, ठीक है। चलो अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये हमारा चैप्टर आई थिंक चैप्टर 4 का या चैप्टर 1 का क्वेश्चन है 1.5, ठीक है। इस तरह की एक्सरसाइज है कोई, इसका क्वेश्चन देखो, 4 रेज टू पावर 2x माइनस 1 16 रेज टू पावर x, तो दोनों तरफ अगर 4 की पावर हो जाएगी तब तो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? 4 की पावर की जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस पूरे की पावर है 2x माइनस 1। पहले हम इसी को सोल्व करते हैं, ठीक है, एक को लेके चलते, 2 की पावर, ये 2 इससे मल्टीप्लाई रखे क्योंकि देखो बीच में ब्रैकेट आ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है बात, तो 2 की पावर 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, माइनस का साइन है ये रहा, 2 को 1 से करेंगे तो 4 की पावर 2x माइनस 1 को हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 4x माइनस 1, हम यहाँ पे उसको लिख लेते हैं 2 की पावर 4x माइनस में 1, सॉरी 2, ठीक है। अब 16 की पावर को हम ओपन करते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ऊपर पावर है x माइनस में 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर, देखो 4 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो यानी इसकी जगह 16 की जगह हमारी वैल्यू आ गई 2 की पावर 4x माइनस 4 बराबर 384, 384 आ रहा है इक्वल, ठीक है। तो आपको इसको भी 2 की पावर में लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर में आप देखो, पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं 384, प्राइम फैक्टर करेंगे तभी तो पता चलेगा 2 की कितनी पावर में आ रहे हैं, तो 2 से किया 1 9 एंड 2, फिर से 2 से करेंगे 86, सही कर रही हूँ ना मैं, देखना एक बार 1 9 2, ठीक है, 2 से किया 86 96, 2 9 जा 18 और ये, ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 48, यहाँ पे कर देती हूँ 48 को किया 24, फिर से 2 से करेंगे तो 24 के बाद आएगा 12, फिर 2 से करेंगे 6 3 और ये 3, यानी कि जो 3 है वो एक्स्ट्रा बच रहा है यहाँ पे, बाकी सारे 2 की पावर्स में आ रहे हैं, तो इस 3 को हमें कैसे ना कैसे कैंसिल कर लें। अब आप इसमें देखिए 2 की पावर क्या कॉमन आ रही है हमारी, 2 की पावर 4x माइनस 2 कॉमन आ जाए, तो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ 2 की पावर 4x, 2 तो इसमें से पावर जा चुकी है, 4x भी जा चुकी है, तो केवल माइनस का 2 बचेगा, इधर आ गया हमारा 384, तो इसको जब आप सोल्व करते हैं अलग से 1 माइनस, पॉजिटिव बनाने के लिए पावर को नीचे ले जाते हैं, 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो गया, इसको सोल्व कर लो, ये आएगा 3/4, ठीक है। तो इस कंप्लीट की जगह हम 3/4 लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 3/4 लिख रही हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे इनटू में हम 3/4 लिख सकते हैं। अब 3 से इसको कैंसिल कर दो, 1 पे कैंसिल, 2 पे कैंसिल, 8 पे कैंसिल, यानी 128 हमें मिला है। ब्लैंक पेज नहीं है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा है, इसलिए मैं इसको एलसीएम को यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है करने के लिए।
एक, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ कि कैंसिल करके हमें क्या मिल गया, 3 से जब हमने इसको 384 को कैंसिल किया तो हमें मिला 128। ठीक है, और इस 4 को आप यहाँ पे हमारा बचा 2 की पावर 4x माइनस में 2 डिवाइड में बचा 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, इज इक्वल टू में 128 को हम क्या लिखेंगे, कितनी बार में जाएगा ये पावर, 2 की पावर 16, 32 होता है 5 और 64 हो जाएगा 6 और 7, तो 2 की पावर 7 हो जाएगी। ठीक है, 128 की जगह हम 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई में ले जाइए, मल्टीप्लाई में जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो उठा के मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, तो 2 की पावर 7 इंटू में 2 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n, 2 की पावर m प्लस n, तो यानी कि 2 की पावर 4x माइनस 2 जो है वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ से 2 की पावर 9 के इक्वल हो। तो यहाँ से अगर दोनों का बेस सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, तो इनकी पावर्स भी जो है वो इक्वल होगी। तो आप 4x माइनस 2 को इक्वल रखेंगे 9 की, तो यहाँ से 2 उधर जाएगा, 1 सेकेंड यहाँ बता देती हूँ, हमें मिला 4x माइनस 2 जो है वो इक्वल मिल गया किसके, 9 की। तो 4x की वैल्यू क्या आ गई, 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 2 11, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 11 बाई में 4। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, हमें x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। इसको आप 25 को आप क्या लिख लेंगे, 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करेंगे, मैं केवल हिंट दे रही हूँ आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, सेम इसी तरीके से होगा प्रोसेस, बल्कि ये वाला बड़ा था जो मैंने सोल्व करवाया है, तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है और में दे रखा है, और में दे रखा है, तो आपको इन दोनों में से एक करना होता है पेपर में, बट अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए आपको दोनों क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप पेपर दे रहे हैं। 25 को आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसकी पावर क्या है बाहर, 2x माइनस में 3, तो इसको क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस में 6, तो 5 की पावर 4x माइनस 6 इसको आप लिख देंगे, और ये 5 की पावर कुछ है, तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ये दोनों, तो आप फिर इनकी पावर्स को इक्वल रख के और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, मैं नहीं करवा रही। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया, बिल्कुल इजी है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ आया होगा तो आप ये वाला आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर पी क्यू आर, जो एंगल पी क्यू आर है, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, एंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है, इज इक्वल टू पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो इस वाले एंगल की बात हो रही है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो प्रूव करना है हमें पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, तो इस वाले एंगल को पी क्यू एस को हमें पी आर टी के इक्वल शो करना है। अब आप ध्यान से, अगर मैं इस डायग्राम को अलग से बनाऊं, ये क्यू पॉइंट है हमारे, मान लो, ठीक है, ये एस पॉइंट है, तो अगर इन दोनों एंगल्स को हम मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, जो ये लाइन आगे जा रही है, तो क्या ये हाफ सर्कल नहीं बन रहा है, तो यानी कि इसकी वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए, तो ये जो हाफ सर्कल बन रहा है ये 180 डिग्री बनेगा, और ऐसे ये जो हाफ सर्कल है ये भी 180 डिग्री, हमेशा ये ठीक, आप जीवन आपको क्या है, जीवन में यही लिखना, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, फिर टू प्रूव में आपको क्या लिखना है, टू प्रूव, इस तरह के क्वेश्चन में स्टेटमेंट के ही मार्क्स मिलेंगे, जितने भी आप स्टेप लिखेंगे उन सभी के मार्क्स है, जीवन का 1 नंबर मिलेगा, टू प्रूव का भी आपको 1 नंबर मिलेगा, बाद आपको प्रूफ के मार्क्स, ये नहीं कि आप इसको डायरेक्ट प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो प्रूफ में आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमने पी क्यू आर ट्राइंगल किया है, तो एंगल हमारा क्या इक्वल है, पी क्यू आर इज इक्वल टू आर क्यू, एक गिवन,
ठीक है। अब यहाँ पे नो कि हम जानते हैं कि हमें ये पता है ना इन दोनों एंगल्स को जोड़ के 180 क्या आना चाहिए। इन दोनों एंगल्स का नाम लिखते हैं एंगल पी एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इसके इक्वल होगा एंगल पी आर टी प्लस सॉरी यहाँ पे आप 180 इसके इक्वल तो बाद में करेंगे, पहले आप 180 यहाँ पे क्योंकि इन दोनों का सम 180 आएगा। हमें पता है ना लीनियर पेयर 180। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा लीनियर पेयर। इस इक्वेशन को आप नंबर 1 नाम। ठीक है, अब देखिए एंगल, अब इस वाले एंगल की बात करते हैं। ये जो दोनों एंगल है दोनों मिला के भी 180 ही बनेगा। ठीक है, तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू ये भी हमारा 180 डिग्री बनेगा और ये भी सेम रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। इस सेकंड इक्वेशन आप तो सेकंड इक्वेशन से हमें पता चलता है इन दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल ये इक्वेशन 180 इक्वल है ये इक्वेशन। तो दोनों अगर आपस में इक्वल होंगे तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो मैं जो पहले वाला इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे नोट करना है तो आपको आप इसको ठीक है। क्या मिलेगा हमें फाइनल में, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब यहाँ से जो एंगल पी क्यू आर है और पी आर क्यू है, पी क्यू आर और पी आर ये दोनों तो इक्वल है पहले से ही, तो दोनों अपोजिट साइड है तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर आप इसको इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा और कैसे भी कर। तो हमारे पास क्या बच गया एंगल पी क्यू एस टी है वो इक्वल बच गया है पी आर टी के। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी, तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है, पूरा इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, फिर आप प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में आप जो भी स्टेप कर रहे हैं उसका कोई ना कोई आप रीजन प्रैक्टिस लिखना है। लाइक मैंने यहाँ पे आपका लिखा है लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर। ठीक है ना, ये दोनों इस तरह से आपको अगर आपने ऐसे सोल्व किया होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। किसी भी नंबर का एक क्वेश्चन नंबर का है पास आप पूरे मार्क्स। और डायग्राम बनाना बिल्कुल भी ना भूले, डायग्राम आप जरूर बनाएं। आधा क्वेश्चन तो डायग्राम से ही सोल्व हो। ठीक है, डायग्राम के बिना आप बिल्कुल भी सोल्व देखिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी हमारा लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें भी देखते हैं क्या बताना है। इफ AB is parallel to CD, यहाँ पे गिवन है AB जो है वो CD के पैरेलल टू EF, EF की भी पैरेलल है। PQ is parallel to RS, तो ये लाइन PQ है कि RS के पैरेलल, इसको आप बता दें। ठीक है, ठीक है, तो ये RS। अब क्या कह रहे हैं एंगल RQD, RQ ये एंगल 25 CQP, CQP 60 डिग्री है। एंड फाइंड QRS, एंगल QRS में फाइंड आउट QR कहाँ पे है, R S यानी कि ये वाला एंगल बाहर हो। ठीक है, RQP ये वाला एंगल देखो कैसे करें, बिल्कुल आसान है। सबसे बड़ी बात इन्होंने दे दी कि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका जो ये वाला एंगल है कंप्लीट ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगर हमने इसकी वैल्यू पता लगा ली तो आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है CD, तो इस पे जो ये एंगल है ये यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे मैंने लाइन लगाई केवल वहीं तक देखना, आपको आगे नहीं देखना। तो ये पूरा 180 होना चाहिए, पूरा 180 बनेगा ना ये, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। तो ये 60 प्लस में हम क्या करें कि ये 180 बन जाए, तो ये 120 आ गया।
माइनस यानी ठीक है, डिफरेंट लीनियर ठीक है। अब आपको आर यानी ये वाला अब ये 60 का रोल यहाँ पे खत्म हो गया, ये जो रोल है यहाँ पे खत्म हो गया, केवल आपको 25 तो उसमें ये वाला है 120। तो एंगल कौन सा था ये आर क्यू पी किसके इक्वल होगा यहाँ पे 25 प्लस में 120 कितना हो गया ये 145। ठीक है, एंगल आर क्यू पी की वैल्यू आपके पास आ गई। तो क्यू की लाइन पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस के, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये जो है एंगल आर क्यू पी जो है वो इक्वल होगा किसके एंगल क्यू आर एस के। क्यों होगा भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर। तो आपको यहाँ से वैल्यू इक्वल है तो जो क्यू आर एस है वो भी 145 डिग्री हो, ठीक है। तो इजीली बहुत आसान तरीके से मैं क्वेश्चन डायग्राम में ही आपका आंसर सीधा होता है। तो डायग्राम को ध्यान से समझे, अगर पैरेलल लाइन के आपको कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इन चीजों की आपको नॉलेज है तो आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी टाइम ठीक है। ये हमारा उसका क्वेश्चन स्टैटिक्स का जो कि इस बार नहीं है सिलेबस में। आगे कौन सा क्वेश्चन हमारे काम का है, टेम्परेचर वाला देख लेते हैं 31 क्वेश्चन। द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द डे इन मंथ ऑफ जनवरी इज प्रेजेंटेड बिलो। टेम्परेचर ठीक है, ये दे रखा टाइम दे रखा है भाई 3 बजे इतना होता है सुबह, 7 बजे 7 डिग्री होता है, 9 बजे 8 डिग्री टाइम दे रखा। अब कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन द 12 आवर 12 घंटे में टोटल जो टेम्परेचर का चेंज है हमें वो निकालना है। तो आप देखिए 3 बजे से शुरू हुआ है टेम्परेचर, 3 बजे से तो पहले 8 डिग्री से शुरू हुआ था, खत्म कितने पे हुआ 18। तो टोटल चेंज कितने का आएगा भाई 18 में से आप 8 को घटा दीजिए तो 10 डिग्री टोटल हमारा टेम्परेचर वो बढ़ चुका है 12 घंटे के, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। अब कह रहा है सेकंड पार्ट, एट व्हाट टाइम द डे वाज द कोल्डेस्ट। कोल्ड मतलब टेम्परेचर कम होना या ज्यादा होना, टेम्परेचर कम होगा ना उसको हम कोल्ड कहते हैं, कम होना चाहिए। अगर बढ़ता है तो वो हॉट होता है, ठीक है, गर्मी ज्यादा हो जाती है। तो सबसे कम वाला टेम्परेचर कौन से टाइम पे हुआ है देख लीजिए आप, 7 डिग्री सेल्सियस सबसे कम है तो 6 बजे हुआ है। तो आप इसका आंसर 6 बजे लगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द टेम्परेचर वेरी फ्रॉम 3 AM टू 6 AM। 3 बजे जो टेम्परेचर था सुबह AM लिख रखा है, सुबह जो 3 बजे था वहां से 6 बजे पे जब हम गए तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है तो 1 डिग्री घट गया है, तो माइनस हो गया है 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो आप माइनस, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, एक एक वर्ड के आंसर है और इनको फुल मार्क्स मिलेगा आपको। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये देखो कुछ भी करना भी नहीं था इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारे 5 मार्क्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ दिस इज इक्वल टू दिस। ये गिवन है, कितने क्वेश्चन है टोटल हमारे 36 से क्वेश्चन, तो 36 तो हमारे काम का है नहीं वैसे भी। ये देख तो क्वेश्चन थे हमारे सिलेबस में, ठीक है, और इससे अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट पेपर सोल्व करेंगे। ओके बाय।